हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं एकलव्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों Redmi 9 जो है वो आज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है, लेकिन जो ग्लोबल वर्जन था जिसकी स्पेक्स हमारे सामने आई थी, ये जो फ़ोन लॉन्च हुआ है ये बिल्कुल उससे अलग फ़ोन है। लेकिन फिर भी ये फ़ोन बहुत कमाल का है, क्योंकि सबसे मेन खास बात जो इसका प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है। जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है उसमें आपको मिलती है 4 GB की रैम, साथ में 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, और उसका प्राइस रखा गया है 8999 यानी कि 9000 का ये फ़ोन है। और जो दूसरा वेरिएंट है उसमें आपको मिल जाती है 4 GB की रैम, साथ में 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, उसका प्राइस रखा गया है 9999 यानी कि 10,000 रुपये में वो आपको मिल जाएगा। और इसकी जो सेल है वो पहली सेल स्टार्ट हो जाएगी 31 अगस्त से, यानी कि इसी महीने की 31 अगस्त को ये फ़ोन आप खरीद सकोगे। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन को खरीदने से पहले इस फ़ोन के बारे में पूरी डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसकी डिज़ाइन की बात कर ली जाए, इसमें आपको आगे की तरफ एक ड्रॉप नोज देखने को मिल जाएगी, और पीछे की तरफ आपको इसमें लेफ्ट साइड पर मिलेगा एक स्क्वायर शेप के अंदर ड्यूल रियर कैमरे का सेटअप। जी हाँ, इसमें आपको ड्यूल ही रियर कैमरा मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको मिल जाएगी 6.53 इंचेस की HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 269 ppi। लेकिन आपको इसमें प्रोडक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन तो मिल ही जाएगी। अब दोस्तों अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, आपको इसमें मिल जाएगा एक मीडियाटेक का चिपसेट, जो कि इसमें दिया गया है मीडियाटेक का Helio G80 का चिपसेट, और इसके साथ में आपको ग्राफिक्स के लिए भी मिल जाएगा Mali G52। और रैम के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें आपको 4 GB की रैम मिल जाती है, और इंटरनल स्टोरेज में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक तो 64 GB के साथ और दूसरा 128 GB के साथ। और दोस्तों आप इसकी मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हो और 512 GB तक। अब मेन दोस्तों अगर इसके कैमरास की बात कर लीजिए, आपको इसमें पीछे की तरफ मिल जाएगा एक ड्यूल रियर कैमरे का सेटअप, और जो मेन इसका प्राइमरी कैमरा है वो आपको इसमें मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। उसके साथ जो दूसरा कैमरा दिया गया है वो आपको इसमें 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और आपको इसमें फ्रंट सेल्फी कैमरा अच्छा खासा तो नहीं मिलता है, ठीक ठाक काम चलाओ कैमरा मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है सिर्फ एक 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। और दोस्तों ये फ़ोन आपको ड्यूल सिम में तो मिल जाता है, दोनों नैनो सिम डाल सकते हो, और इसके अलावा एक अलग से मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, यानी कि आपको इसमें ट्रिपल स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर इसकी बैटरी की बात की जाए, आपको इसमें बैटरी अच्छी खासी मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको मिलती है 5020 mAh की बैटरी। उसके साथ में आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है, एक 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको इसके बॉक्स के साथ ही मिल रहा है। और दोस्तों इसके अलावा आपको इसमें USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और आपको इसमें 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है, और आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, जो कि ठीक इसके पीछे की तरफ दिया गया है। और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपको इसमें मिल जाता है Android 10Q। अब लास्ट में दोस्तों एक बार फिर से इसका प्राइस बता दूं, इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, एक तो मिलता है 4 GB रैम के साथ और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस रखा गया है 8999 यानी कि 9000 रुपये। और जो दूसरा वेरिएंट है उसमें आपको मिल जाती है 4 GB की रैम और साथ में 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस रखा गया है 9999 यानी कि 10,000 रुपये, जो कि दोस्तों आज हमारे यहाँ इंडिया में लॉन्च हो गया है। और जो इसकी पहली सेल है वो स्टार्ट हो जाएगी 31 अगस्त से। तो दोस्तों आप लोगों को इस प्राइस में ये फ़ोन कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए फ़ोन के साथ और एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।